आप सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं और आपके जीवन में रक्षाबंधन का त्यौहार ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। तो जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वो केवल भाई जो बहन के प्रेम का प्रतीक नहीं है, बल्कि उनके रिश्ते को और भी ज़्यादा गहरा करता है और उनके रिश्ते में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, इससे रिलेटेड बहुत सारी लोक प्रचलित कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं। तो कुछ जो कथाएं बहुत ज़्यादा पौराणिक हैं, इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी कि रक्षाबंधन क्यों मनाई जाती है और सबसे पहले किसने शुरू की थी रक्षाबंधन। राखी का त्यौहार भाई बहन के पवित्र रिश्ते व अनमोल प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई के हाथ में राखी बांधकर उनको रक्षा का कवच बना लेती है। सदियों से यह त्यौहार यूं ही चला आ रहा है। रक्षाबंधन को लेकर कई कथाएं हैं, हालांकि ये रक्षाबंधन का त्यौहार कब शुरू हुआ इसका कोई प्रमाण नहीं है। आज हम रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ ऐसी कथाएं लेकर आए हैं जो शायद किसी को पता हो। आइए जानते हैं रक्षाबंधन से जुड़ी कहानी। सबसे पहले है माँ लक्ष्मी और राजा बलि की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब असुर राजा बलि के दान धर्म से खुश होके भगवान विष्णु ने उनसे वरदान मांगने को कहा, तो राजा बलि ने विष्णु भगवान से अपने साथ पाताल लोक को चलने को कहा, उनके साथ वही रह जाने का वरदान मांगा। तब विष्णु भगवान उसके साथ वैकुंठ धाम को छोड़कर पाताल लोक चले गए। वैकुंठ में माता लक्ष्मी अकेली पड़ गई। भगवान विष्णु को पाताल लोक से वैकुंठ लाने के लिए माता लक्ष्मी ने अनेक प्रयास करने लगी। एक दिन माँ लक्ष्मी राजा बलि के यहाँ एक गरीब महिला के रूप धारण करके रहने लगी। जब माँ एक दिन रोने लगी, तब राजा बलि ने उनसे रोने का कारण पूछा। माँ लक्ष्मी ने बताया कि उनका कोई भाई नहीं है, इसीलिए वे उदास है। ऐसे में राजा बलि ने उनका भाई बनकर उनकी इच्छा पूरी की और माता लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पे रक्षा सूत्र बांधा। फिर राजा बलि ने उनसे इस पवित्र मौके पर कुछ मांगने को कहा, तो माता लक्ष्मी ने विष्णु जी को अपने वर के रूप में मांगा। इस तरह भगवान विष्णु वैकुंठ धाम में वापस आ गए। दूसरी कहानी, इंद्राणी ने इंद्रदेव को बांधा था रक्षा सूत्र। जो पौराणिक कथाओं के मुताबिक एक बार देवता और दानवों के बीच युद्ध 12 वर्षों तक चलता रहा, लेकिन इसमें देवता विजय नहीं रहे। तब हार के भय से भगवान इंद्रदेव जो बृहस्पति के पास पहुंचे। जब गुरु बृहस्पति ने युद्ध रोकने के लिए कहा और उपाय बताया, इंद्र की पत्नी महारानी शची ने कहा, कल श्रावण शुक्ल पूर्णिमा है, मैं रक्षा सूत्र तैयार करूंगी जिससे उनकी रक्षा होगी और वह विजय होंगे। इंद्राणी शची ने अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र जो तैयार किया, श्रावण पूर्णिमा के दिन इंद्र की कलाई पे बांध दी। ब्राह्मणों से मंत्रों का उच्चारण करवा के भगवान इंद्र को बंधवाया। इसके बाद युद्ध में इंद्रदेव की विजय हुई और यह घटना भी सतयुग में ही हुई थी। माँ संतोषी की कहानी। एक दिन भगवान श्री गणेश जी अपनी बहन मनसा देवी से रक्षा सूत्र बंधवा रहे थे। तभी उनके दोनों पुत्र शुभ लाभ ने देख लिया और इस रस्म के बारे में पूछा। तब भगवान जी श्री गणेश जी ने उनसे बताया कि ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार है और ये सुरक्षा कवच बन जाता है। उन्होंने बताया कि ये रक्षा सूत्र आशीर्वाद और भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। यह सुनकर शुभ और लाभ ने अपने पिता से जिद की कि उन्हें भी एक बहन चाहिए और अपने बच्चों की जिद के आगे हार के भगवान शिव ने अपनी शक्ति से एक ज्योति उत्पन्न की और अपनी दोनों पत्नी रिद्धि सिद्धि की आत्मिक शक्ति के साथ इसको सम्मिलित किया और इस ज्योति से कन्या संतोषी का जन्म हुआ। दोनों भाई को रक्षाबंधन के मौके पे एक बहन मिली। अगली कहानी है श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी। महाभारत के दौरान एक बार आज जो सूर्य यज्ञ के लिए पांडवों ने भगवान कृष्ण को मंत्र किया। जो उस यज्ञ में श्री कृष्ण के चचेरे भाई शिशुपाल भी थे। उस दिन शिशुपाल ने भगवान कृष्ण का बहुत अपमान किया। जब पानी सिर के ऊपर चला गया तो भगवान कृष्ण को क्रोध आ गया। क्रोध में भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल पे अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा। शिशुपाल का सिर कटने के बाद जब चक्र भगवान श्री कृष्ण के पास लौटा तो उनकी जो तर्जनी उंगली पे गहरा घाव हो गया। ये देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी से एक टुकड़ा फाड़ के भगवान कृष्ण की उंगली पे बांध दिया। कृष्ण जो द्रौपदी के स्नेह को देख के
बहुत प्रसन्न हुए और द्रौपदी को वचन दिया कि वे हर स्थिति में हमेशा उनके साथ रहेंगे और हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। इसके बाद जब द्रौपदी का चीरहरण होने लगा तो श्री कृष्ण ने अपना वचन पूरा किया। अगली कहानी है महारानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की कहानी। जब चित्तौड़ पे सुल्तान बहादुर शाह आक्रमण कर रहे थे, तब महारानी कर्णावती ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए सम्राट हुमायूं को राखी भेजी और उनसे अपनी रक्षा की गुहार लगाई। हुमायूं ने राखी स्वीकार की और अपने सैनिकों के साथ उनकी रक्षा के लिए चित्तौड़ निकले, मगर हुमायूं के चित्तौड़ पहुंचने से पहले ही रानी कर्णावती ने आत्महत्या कर ली थी। अगली कहानी है यम और यमुना की। एक पौराणिक कहानी के अनुसार मृत्यु के देवता यम अपनी बहन यमुना से 12 वर्ष तक मिलने नहीं गए। तब यमुना दुखी हो गई और अपनी माँ गंगा से इस बारे में बात की। माँ गंगा ने यम तक ये खबर पहुंचाई कि यमुना उनकी प्रतीक्षा कर रही है और उनके ये सुनते ही यम अपनी बहन यमुना से मिलने गए। यम को देखकर यमुना बहुत खुश हुई और उनके लिए बहुत सारे व्यंजन भी बनाए। यह जो प्रेम भाव देख के यम बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने यमुना को मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर यमुना ने उनसे ये वरदान मांगा कि यम जो जल्दी फिर से अपनी बहन के पास आए और उनसे मिले। यम अपनी बहन को स्नेह को देख के बहुत खुश हुए। अगली कहानी है राजा पुरु और रानी रुखसाना की। सिकंदर एक यूनानी शासक था और जो भारत पे आक्रमण करने आया था। उसकी पत्नी जो रुखसाना उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। रुखसाना ने राजा पुरु को राखी भेजी और कहा कि वह उसके पति को नुकसान न पहुंचाए। झेलम नदी के पास युद्ध के दौरान राजा पुरु को अपना वादा याद आया और उन्होंने सिकंदर पर हमला नहीं किया। राजा पुरु युद्ध हार गए थे, लेकिन उन्होंने सिकंदर का सम्मान जीता। यूनानी शासक ने राजा पुरु को अपना राज्यपाल बनाया और उन्हें अपने राज्य के दक्षिण पूर्व पर शासन करने की अनुमति दी। और ये थी प्रसिद्ध रक्षाबंधन कहानियाँ। रक्षाबंधन कब से शुरू हुआ, ये कहानियाँ हमें उसके बारे में बताती है। इन कहानियों से यह भी पता चलता है कि भाई बहन का रिश्ता भले खून का रिश्ता ना हो, लेकिन पवित्र और पक्का होता है। भाई बहन चाहे वे कहीं भी हो, हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और एक दूसरे की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं। तो कैसे लगी आपको रक्षाबंधन की कहानियाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल ज्ञान लो को सब्सक्राइब करना मत भूलना।